अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 के जो हमारे पास बाकी क्वेश्चन 4 रहते थे उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको यही 4 क्वेश्चन दिखाए गए हैं, मैं यहाँ पे इन्हीं को सॉल्व करूँगा। तो चलते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन की जानिब और इसको देखते हैं कि इसमें ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे है सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये जो 5 है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिएगा आयोटे की पावर क्या है भाई, 11 है, प्लस आयोटे की पावर है हमारे पास 5। ठीक है, -5 नहीं है बल्कि 5 है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इसको करना है सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, आप लिखोगे सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन के बाद आपने क्या लिखना है। अब देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ भाई आयोटे की पावर 10 और ज़रब आयोटा। ठीक है, प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ आयोटे की पावर 4 ज़रब आयोटा। ठीक है, ये मैंने पीछे आपको चीज़ें बताई थी कि जब हमारे पास बेस सेम हो ना, यहाँ पर इसकी पावर भी 1 होगी, जो लिखी नहीं जाती इसकी पावर भी 1 होगी। ठीक है, अब बेस सेम हो, पावरें ऐड हो जाती हैं, तो 10 में जब आप 1 को जमा करोगे तो 11 बन जाएगा और प्लस करेंगे आप, तो यहाँ पर देखिएगा ये 4 है ना, तो 4 में जब आप 1 को ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अब इसको हमने क्यों 4 लिखा और इसको हमने 10 क्यों लिखा, तो इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है भाई कि यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटे की पावर, आयोटे का स्क्वायर सारे की पावर 5। तो ये कितना बन जाएगा, 5 को जब आप 2 के साथ ज़रब दोगे तो ये बन जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा आयोटे का, तो आयोटा वैसे का वैसे। अब इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटे का स्क्वायर और सारे की पावर क्या लिख सकते हैं भाई, 2 लिख सकते हैं और साथ में क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको यहाँ पे ये समझ आ जाएगी। यहाँ पर देखिए आयोटे का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, ये आपको याद होना चाहिए। आयोटे का स्क्वायर होता है -1 के बराबर और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 5 और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी आयोटे का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, और इसका स्क्वायर आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको मज़ीद जो है आगे सॉल्व करते हैं। अब मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर आयोटे की पावर हमारे पास क्या होगी, इवन होगी, तो ये जो -1 है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अगर आड है तो फिर ये -1 ही रहता है। ठीक है, ये -1 ही रहेगा और यहाँ पर बन जाएगा आयोटा प्लस। ये देखो, इसकी पावर अब इवन है ना, तो ये जो -1 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये माइनस आयोटा, जब -1 आयोटे के साथ ज़रब खाएगा तो माइनस आयोटा बन जाएगा। प्लस करोगे जब आप इसके साथ तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो मेरी बात को समझना, ये माइनस का आयोटा है और ये प्लस का आयोटा है, तो यहाँ पर देखो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे भाई, कैंसिल हो जाएंगे। तो जवाब कितना आएगा इसका भाई, जवाब इसका आएगा 2। 2 किधर आएगा, 0 आएगा ना, ये कैंसिल हो जाएंगे तो जवाब कितना आएगा इसका, 0 आ जाएगा। अब हम इसकी अगली जूस को जो है मैं आपके सामने लिखता हूँ और उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो भाई, यहाँ पे इसकी छठी जूस देखें, छठी जूस इसकी देखो भाई, ये हमारे पास है आयोटे की पावर 4 प्लस आयोटे की, आयोटे का क्यूब प्लस आयोटे का स्क्वायर प्लस आयोटा और सारे की पावर हमारे पास क्या है भाई, 2 है। ठीक है, हम इसको करते हैं सॉल्व। इसको कैसे करोगे सॉल्व भाई, अब आपको पता है मैं इसको ना थोड़ा सा बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है ना, अपनी आसानी के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटे का स्क्वायर और फिर सारे का स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटे का स्क्वायर डॉट आयोटा, डॉट तो नहीं कहेंगे, ज़रा आयोटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ ये आयोटे का स्क्वायर जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये -1 के बराबर होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा और सारे की पावर हमारे पास क्या है भाई, सारे की पावर है 2, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको देखेंगे और जो है मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है ये 2 तरफ 2 कितना हो जाएगा, 4। अब इसको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अब बेस सेम हो, पावरें ऐड हो जाती हैं, तो इसको हमने, ये 3 था ना,
तो हमें पता है कि आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो इसीलिए हम इसको 2 बनाएंगे, ठीक है। आयोटा एक बाहर ले लिया, बेस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी, तो ये बेस सेम है ना, ये भी आयोटा ये भी आयोटा, तब 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाएगा, प्लस यानी ये आ जाएगा। अब आपको पता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो इसका ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट प्लस यहाँ पर देखो ये आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, और साथ में क्या आ जाएगा भाई आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे अब इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा थोड़ा सा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा, और सारे की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। नहीं आ रही समझ, आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे कितना बन जाएगा -1 का स्क्वायर, मैंने आपको कहा था अगर -1 की पावर कितनी है, -1 की इवन पावर होगी तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, ये आयोटा के साथ रखा आएगा तो आयोटा आ जाएगा, और प्लस का क्या, नहीं सॉरी फॉर दैट, ये माइनस का आयोटा आ जाएगा, और फिर प्लस का आयोटा आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का आयोटा आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अब इसका अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये देखो, अब ये +1 है, ये -1 है, ये माइनस आयोटा है, ये प्लस आयोटा है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो जवाब कितना आएगा इसका 0। 0 का स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, 0 का स्क्वायर हमारे पास, 0 का स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई 0 के बराबर होता है, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसका भी जवाब क्या है, ऊपर वाले की तरह इसका जवाब भी 0 है, ठीक है। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं, वो भी बहुत आसान सा है लेकिन थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका 7वां पार्ट देखिएगा, बहुत आसान सा है लेकिन इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। आयोटा की पावर 8 है, और आयोटा की पावर हमारे पास कितनी है, आयोटा की पावर 5 है, ठीक है, और सारे की पावर क्या है, सारे की पावर है -5, ठीक है, क्या है भाई -5 है, सॉरी। अब यहाँ पर देखिएगा हम क्या करेंगे भाई, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम, ये एक रोल था कि अगर हमारे पास ना ये जनरल, अगर ये देखो ना इनको चेंज करोगे, ये अगर ये आयोटा की पावर हमारे पास अगर आप करोगे ना 8 ओवर आयोटा की पावर ये मतलब यहाँ पे आयोटा की पावर 5 कर दोगे, इसको चेंज कर दोगे, और नीचे क्या कर दोगे आयोटा की पावर 8, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इसकी पावर क्या हो जाती है, प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसको अगर आप इसको चेंज करोगे ना, आयोटा की पावर 5 को ऊपर लेकर जाओगे, आयोटा की पावर 8 को नीचे लेकर आओगे, तो ये जो हमारे पास क्या है, ये माइनस जो है ये क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप इसको मज़ीद जो है सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ भाई आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा, और इसको लिखा जा सकता है आयोटा का स्क्वायर, और सारे की पावर कितनी आ जाएगी भाई 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये सारे की पावर कितनी है भाई 5 है, सॉरी 5 है, ठीक है, समझ आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको पता है, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर, सारे का क्या आ जाएगा स्क्वायर डॉट आयोटा आ जाएगा, और हमारे पास क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, और सारे की पावर क्या आ जाएगी 4, तो यहाँ पे ये देखिएगा यहाँ पे इसकी पावर में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इधर देख लेते हैं, ये देखो सॉरी यहाँ पे देखिएगा, अब आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, और ऊपर इसका स्क्वायर है तो साथ में क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा, ओवर, अब मैंने आपको बताया था -1 की पावर अब इवन है 4 है ना, तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे सारे की पावर कितनी है भाई, सारे की पावर है 5, तो अब आप इसको देखिएगा, यहाँ पर देखो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 जब आयोटा के साथ ज़रब खाएगा तो आयोटा ही आ जाएगा, और यहाँ पर इसके नीचे 1 है ना, तो इसके नीचे 1 है तो नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, तो इसीलिए हम इसे आयोटा की पावर क्या लिखेंगे, ये जो ऊपर वाला है यहाँ से आयोटा बचेगा, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, हमने सिंपल जो है इसको तो वैसे पहले भी सॉल्व किया है, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 लिखेंगे डॉट आयोटा लिखेंगे, और आपको पता है आयोटा का ये बन जाएगा 4, ये तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये -1 के बराबर होता है आयोटा का स्क्वायर, सारे का ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये देखें इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर जो है हमारे पास क्या है भाई, इसकी पावर 2 है ना, इवन है, तो ये 1 में चेंज हो जाएगा,
अब 1 को जब आप आयोटा के साथ ज़रा दोगे तो आयोटा ही आ जाएगा, तो इसका आंसर भी हमने निकाल लिया। तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, आयोटा आता है। तो अब जो है हम आगे चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की जानिब जी। तो अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको पता है कि बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड। तो यहाँ पे आप सोल्यूशन लिखोगे, ओके, और इसको ऐड कर दोगे, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, 13 और 27 हमारे पास 40 नहीं बनता, 40 बन जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं भाई आयोटा का स्क्वायर सारे की पावर 20। तो जब आप 20 को 2 के साथ ज़रा दोगे तो 40 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये -1 आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के सारे की पावर 20। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि ये कितना हो जाएगा भाई, अगर इसकी पावर इवन है तो फिर ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में। अगर आड होती तो ये -1 ही रहता, तो इसीलिए ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।